देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े जन समागम में आने वाला कोई भी श्रद्धालु भूखा नहीं सोएगा। इसके लिए योगी सरकार की तरफ से सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। योगी सरकार के फैसले के अनुसार मेले के क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए भंडारों के आयोजन के साथ साथ मुफ्त राशन की सुविधा भी मिलेगी। मेले के दौरान मुफ्त राशन देने के लिए प्रशासन की तरफ से महाकुंभ में रहने वाले कल्पवासियों और श्रद्धालुओं के लिए नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। इन्हीं राशन कार्ड के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को मुफ्त राशन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ ही पहले से ही राशन कार्ड धारण करने वालों को भी कार्ड दिखाने पर प्रशासन राशन मुहैया कराएगा। सरकार के इस फैसले को पूरा करने के लिए कुल मिलाकर 43 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसके लिए मेला क्षेत्र में 160 उचित दरों वाली राशन की दुकानें शुरू की जा रही है। खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मेले के दौरान 2 बार सभी कार्ड धारकों को राशन दिया जाएगा। इसके अलावा योजना को सुचारू रूप से पूरे करने के लिए 5 गोदाम भी स्थापित किए जा रहे हैं। क्षेत्र में श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को खाद्यान्न और चीनी के साथ साथ रसोई गैस भी उपलब्ध कराई जाएगी। गैस की आसानी से उपलब्धता के लिए एलपीजी सिलेंडर आउटलेट्स लगाने का निर्णय भी लिया गया है। 1.5 महीने के मेले के दौरान लगभग 10 लाख स्थायी आबादी के अतिरिक्त अस्थायी आबादी के लिए मेले में लगातार यानी कि 24 घंटों भंडारों का आयोजन किया जाएगा। तो महाकुंभ में कोई भी अब भूखा नहीं रहेगा। कल्पवासियों के लिए प्रशासन ने, सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। राशन कार्ड दिखाने पर मुफ्त राशन महाकुंभ के दौरान कल्पवासियों को मुहैया कराया जाएगा। 160 राशन दुकानें संचालित महाकुंभ के दौरान की जाएंगी। 5 गोदाम भी साथ साथ बनाए जाएंगे। चीनी, रसोई गैस, ये तमाम वो चीजें हैं, बेसिक सुविधाएं हैं जो कि इस दौरान उपलब्ध कराई जाएगी। तो अब ये बड़ा फैसला, महाकुंभ में कोई भूखा नहीं रहेगा। मेले में भंडारे, मुफ्त राशन की सुविधा, राशन कार्ड दिखाने पर मिलेगा मुफ्त राशन। महाकुंभ 2025 में अगर आप इस बार आते हैं तो आपके लिए योगी सरकार के द्वारा प्रत्येक सेक्टरों में जो महाकुंभ 2025 में 25 सेक्टर बसाए गए हैं, उन सेक्टरों में उचित दर की दुकानें, लगभग 5 दुकानें बनी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025 में जो दुकानें हैं यहाँ पर आवंटित हो गई हैं। यहाँ पर आने वाले जो कल्पवासी हैं उनके लिए आटा प्रति यूनिट 3 किलोग्राम, जिसका मूल्य 5 रुपए प्रति किलोग्राम है, और चावल प्रति यूनिट 2 किलोग्राम, जिसका मूल्य 6 प्रति किलोग्राम है। यानी कि चीनी यहाँ पर भी मिलेगी, जिसमें एक कार्ड पर 1 किलोग्राम जो मूल्य 18 रुपए प्रति ग्राम है। वहीं आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क जो चावल है और चीनी यहाँ पर उपलब्ध होगी। जो तमाम दूर दराज से आएंगे उनका कार्ड बना रहेगा। और यहाँ पर जो कल्पवासी हैं उनके लिए लेखपालों को लगाया गया है और लेखपाल यहाँ पर अस्थायी तौर पर कार्ड बनाएंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का यह 76वां जनपद है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा यहाँ पर निःशुल्क खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाएंगे। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। आगे की जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता विकास मिश्रा जुड़ चुके हैं। विकास, महाकुंभ को लेकर अब तैयारियां और भी तेज हो गई हैं। पिछले काफी दिनों से युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और इस वक्त काम चल रहा है प्रयागराज में, और अब एक बड़ा निर्णय कि कल्पवासियों को राशन कार्ड के जरिए राशन मुहैया कराया जाएगा। क्या कुछ फायदा इससे होगा? देखिए, महाकुंभ 2025 में अनेक प्रयोग किए जा रहे हैं। इस बार के दिव्य डिजिटल भव्य महाकुंभ में जो 25 सेक्टर में पूरे मेले को बसाया गया है, इसमें राशन की आपूर्ति की जाएगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर कई तरीके के नए नए सिस्टम यहाँ पर अपनाया जा रहा है, वैसे ही महाकुंभ 2025 में अलग तरीके से, अनोखे तरीके से यहाँ पर निःशुल्क खाद्य पदार्थ कल्पवासियों को और जो साधु संत है उनको उपलब्ध होगा। इसके लिए सभी सेक्टरों में
जगह जगह पर लेखपालों की नियुक्ति की गई है। लेखपाल इन सभी सेक्टरों में जाकर अस्थायी तौर पर कार्ड बनाएंगे और जिस तरीके से जो कल्पवासी हैं उनके पास अगर पहले से कार्ड होगा तो उनको लिए भी यहाँ पर सुविधाएं हैं। वो यहाँ पर थंब लगाकर अपना राशन कार्ड दिखाकर यहाँ से मुफ्त में राशन उठा सकते हैं। और जाहिर तौर पर एक और भी सुविधा है कि मुफ्त में यानी कि कई तरीके के यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं, भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर विकास 24 घंटे भंडारे का आयोजन भी इस बार किया जा रहा है। आप बने रहिएगा हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए भी। महाकुंभ को शुरू होने में अब महज 10 दिन का समय बचा है। ऐसे में मेला परिसर में तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रयागराज में आग से मुकाबला करने के लिए हाईटेक फायर ब्रिगेड तैयार किया गया है। हर तरह की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच अग्निशमन विभाग भी हाईटेक हो गया है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 को दिव्य, भव्य और नव्य बनाने की दिशा में अग्निशमन विभाग भी हाईटेक हो गया है। महाकुंभ में दमकल विभाग ने आग से संबंधित आपात हालात से निपटने की अपनी तैयारियों के तहत हाई तकनीक वाले अग्निशमन वाहनों का अनावरण किया। और उन्हें हरी झंडी दिखाई। महाकुंभ के लिए कुल 25 सेक्टर में 56 फायर स्टेशन, थाने और 26 पुलिस चौकी के साथ ही जीरो फायर थीम पर काम किया जा रहा है। महाकुंभ आयोजन के लिए विभाग की तैयारी बढ़ाने के लिए एडीजी पद्मजा चौहान ने वाहनों को लॉन्च किया। ये अत्याधुनिक वाहन आपात हालात में आग से तेजी से निपटने के लिए विशेष उपकरणों और तकनीकों से लैस हैं। 24 घंटे निगरानी पक्की करने के लिए अग्निशमन विभाग ने पूरे कुंभ मेला मैदान में अलग अलग जगहों पर अग्निशमन चौकियां स्थापित की हैं। इन चौकियों पर प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात होंगे और वो उन्नत अग्निशमन गियर से सुसज्जित होंगे जो आग से संबंधित किसी भी आपात स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार होंगे। अग्निशमन विभाग ने जनता को भरोसा दिलाया कि सभी फायरमैन पूरी तरह से ट्रेंड हैं, जिससे महाकुंभ में प्रतिभागियों और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कुंभ के लिए फायर डिपार्टमेंट की तरफ से तैयारी हमारी पूरी है। काफ़ी पहले से हमने प्लानिंग किया है, तो अच्छा अभी हमने अपना सब कुछ व्यवस्थापित कर दिया है यहाँ पे। दरअसल साल 2019 और 2024 में कई आग की घटनाओं को देखते हुए इस बार महाकुंभ 2025 में कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए फायर विभाग एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में फायरमैन तैनात रहेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि महाकुंभ 2025 में 200 विशेष रूप से प्रशिक्षित फायर कमांडो तैनात किए जाएंगे। प्रशिक्षित 200 स्पेशल फायर कमांडो को 10-10 सदस्यों के 20 समूहों में बांटा जाएगा, जो फायर बुलेट बाइक पर सवार होकर महाकुंभ के अति संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात रहेंगे। नए टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस किया आपकी बार फायर फाइटिंग के लिए, जो बेहतर हमें फायर फाइटिंग में मदद करेगा। जैसे आपके FQRV से फायर क्विक रेस्पॉन्स व्हीकल्स, फिर फायर मिस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बाइक्स हमने इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा फायर फाइटिंग रोबोट्स, फायर फाइटिंग बोट्स, ये सब पहली बार हम ले आए।
आग बुझाने के आधुनिकतम तरीके जो विदेशों में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन आधुनिक फायर फाइटर मशीनों और उपकरणों को महाकुंभ 2025 में तैनात किया गया है, जिसमें फायर फाइटिंग रोबोट भी शामिल है, जो कि फायर फाइटिंग की फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, जिसका इस्तेमाल अति ज्वलनशील स्थान पर अग्नि दुर्घटना में होता है, क्योंकि इसे रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। वहीं ऑल टेरेन व्हीकल फायर फाइटिंग नाम का 4 पहिया वाहन है, जो कि कठिन रास्तों पर तेजी से दौड़ने में सक्षम है। इसे भी पहली बार मेला क्षेत्र में तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। इसी पर आगे की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास मिश्रा का रुख करते हैं। विकास, सुरक्षा के मद्देनजर काफी प्रयास इस वक्त किए जा रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों में लगातार मॉक ड्रिल किए जा रहे हैं और इस बीच अब अग्निशमन विभाग भी हाईटेक होता हुआ नजर आ रहा है। हाईटेक फायर ब्रिगेड तैयार किए गए हैं। कितना फायदा इससे होगा? देखिए, महाकुंभ 2025 में जिस तरीके से अलग अलग सेक्टरों में अलग अलग थानों पर अग्निशमन विभाग की गाड़ियों को तैनात किया गया, फायर फाइटर को तैनात किया गया और जो एंटी टेररिस्ट जो सिस्टम है उसको भी लगातार अपनाया जा रहा है। ऐसे में इस बार के दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ में लगातार एनएसजी के कमांडो, पैरामिलिट्री के कमांडो और कई अन्य तरीके से लगातार मॉक ड्रिल कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी मॉक ड्रिल कर रहा है और अग्निशमन विभाग लगातार कई अत्याधुनिक उपकरणों से, जिस तरीके से रोबोटिक सिस्टम को अपनाया जा रहा है, बिना किसी जो पुलिसकर्मी के ये रोबोटिक सिस्टम जाएगा और तुरंत और तत्काल आग बुझाएगा। तो ऐसे में इस बार के पूरे महाकुंभ में लगातार कई तरीके के नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं और अग्निशमन विभाग भी इस बार डिजिटल और हाईटेक हो गया है और ऐसे में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो गया है। किसी भी सेक्टर में कोई आग की सूचना तो सुरक्षा के मद्देनजर भी तमाम तैयारियां चल रही है प्रयागराज में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। महाकुंभ में ऐसे कई साधु संत भी नजर आएंगे जो कभी इंजीनियर, डॉक्टर, स्कॉलर या दूसरे क्षेत्रों के पेशेवर रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन शुरू करने से पहले ये अपने अपने फील्ड में समाज के लिए योगदान दे रहे थे। देखिए, इससे जुड़ी हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में ऐसे कई साधु संत नजर आएंगे जो कभी इंजीनियर, डॉक्टर, स्कॉलर या दूसरे क्षेत्रों के पेशेवर रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन शुरू करने से पहले ये अपने अपने फील्ड में समाज के लिए योगदान दे रहे थे। जैसे जैसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ नजदीक आ रहा है, इसकी प्रेरक कहानियां सामने आ रही है। हमारे अखाड़े में तो मुख्य तरह से लगभग 50% संत पढ़े लिखे हैं। जैसे मैं ही आज जो है सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने 78 में लखनऊ से हीविट पॉलिटेक्निक का नाम लखनऊ में सुना होगा, उससे सिविल में जो है इंजीनियरिंग करी थी और 2 साल की सर्विस करने के बाद मेरा मन नहीं लगा सर्विस में। उसके बाद मैं 80 में अपने अखाड़े में शामिल हो गया था 2 साल की सर्विस करने के बाद। I work with almost all the major multinational companies like ACC, Birla, Khajaria, Dalmia, Khajaria, ACC Concrete and all. Then finally I saw the entire even the what money is. जब मुझे जो पैसा का real values, then I took sannyas from the निरंजनी अखाड़ा। ये साधु संत बताते हैं कि आध्यात्मिक अनुशासन का जीवन अपनाना कोई आसान यात्रा नहीं है। इसके लिए परंपराओं का सख्ती से पालन करना और सांसारिक बंधनों को त्यागने का साहस चाहिए। अखाड़े में शामिल होने के लिए परिवार को पूरी तरह से छोड़ना, त्याग और आध्यात्मिक जीवन के लिए मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। हमारी परंपरा आप लोगों से बहुत भिन्न है। जब हमारे पास कोई संन्यास्त हो जाता है, जो भी व्यक्ति आएगा उसको हम ब्रह्मचर्य की दीक्षा देंगे और जब हमें ये लगेगा कि ये व्यक्ति जो है अखाड़े की परंपराओं का पालन करेगा, उसी समय उसको संन्यास दिया जाता है। संन्यास्त होने के पश्चात वो वापस घर नहीं जाएगा। हमारी परंपरा है वो वापस घर नहीं जाएगा और घर से संबंध नहीं रखेगा। तो जो उस परंपराओं का पालन कर पाता है
वही अखाड़े के जो हमारे मुख्य पद होती है उसी को दिए जाते हैं। अलग अलग मठों में शामिल होने वाले कुछ लोगों का मानना है कि तपस्वी जीवन अपनाकर वह सामान्य व्यक्ति की तुलना में देश और दुनिया की ज्यादा अच्छे से सेवा कर सकते हैं। एक सन्यासी एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है या इंजीनियर है, तो वो अपनी भौतिकता में रहते हुए जितनी देश की सेवा कर सकता है उससे कई गुनी ज्यादा सन्यास की परंपरा में आने के बाद देश की सेवा कर सकता है। क्योंकि अगर वो गृहस्थ में रह के कार्य करता है तो गृहस्थ में रह करके कहीं ना कहीं उसको किसी ना किसी व्यक्ति से मोह ममता रहती है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होगा और 45 दिन के बाद 26 फरवरी को खत्म होगा। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए इस वक्त प्रयागराज में युद्ध स्तर की तैयारी हो रही है और इसी से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर आए दिन यहां पर मॉक ड्रिल्स किए जा रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें हैं प्रयागराज की। और देखिए, सुरक्षा और भी पुख्ता हो, चाक चौबंद हो, सुरक्षा इंतजामों की जांच फिलहाल की जा रही है और ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें हैं। जो टीम है उसे पूरे तरीके से ट्रेन किया जा रहा है ताकि कहीं भी कोई चूक ना हो। और महाकुंभ 2025 के आगाज से पहले की ये तस्वीरें हैं। प्रशासन इस वक्त पुख्ता तैयारियों में जुट चुका है और सुरक्षा इंतजामों की जांच इस वक्त की जा रही है इस मॉक ड्रिल के जरिए। कितनी तैयारी है सुरक्षा बलों की, एनबीसी अटैक से निपटने की तैयारी ये है। तो प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं जहां पर सुरक्षा इंतजामों की जांच फिलहाल की जा रही है और ये जांच मॉक ड्रिल के जरिए और एनबीसी अटैक से निपटने की तैयारी में इस वक्त ये सुरक्षा बल की टीम है और मॉक ड्रिल के जरिए जायजा लिया जा रहा है कि टीम अब तक कितनी ट्रेंड हो पाई है, कितनी तैयारी हुई है। परमाणु हमला हुआ तो कैसे निपटेंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध स्तर पर तैयारियां तो चल ही रही हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने भी अब कमान कस ली है। एनबीसी अटैक से निपटना कैसे है, परमाणु हमला अगर होता है, क्योंकि बीते काफी दिनों में धमकियां भी मिली हैं, तो ऐसे में सुरक्षा बल और भी तत्पर हो गए हैं, सजग हो गए हैं। और मॉक ड्रिल की ये लाइव तस्वीरें प्रयागराज की भूमि से हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किस तरीके से अब इंश्योर किए जा रहे हैं। दिव्य, भव्य और अलौकिक महाकुंभ को बनाने के लिए ये तैयारियां की जा रही हैं। जैसे कि आप इस इलाके में सिर्फ बैकग्राउंड रेडिएशन ही पाया जा रहा है, ये इलाका आम लोगों की आवाजाही के लिए खोला जा सकता है सर। तो अभी अनाउंसमेंट किया जा रहा था, तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। एनबीसी अटैक से निपटने की ये तैयारी है। मॉक ड्रिल के जरिए जायजा लिया जा रहा है इस वक्त तैयारियों का। और ये मॉक ड्रिल बेहद अहम है क्योंकि परमाणु हमला अगर होता है तो हमारी टीम कैसे निपटेगी, सुरक्षा बल कैसे सामना करेगी, इसको लेकर ये मॉक ड्रिल इस वक्त हो रहा है। समझा गया और क्या निर्देश जारी किए गए हैं, साथ ही साथ कुंभ को लेकर के किस तरीके से तैयारी। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि आने वाला जो आगामी कुंभ है उसको सुरक्षित बनाने के लिए सभी जो एजेंसीज हैं वो अपनी तैयारी पे हैं। और आज यहाँ पे CBRN का एक मॉक ड्रिल किया गया था जिसके अंदर फायर सर्विस का भी एक अहम रोल है, जिसमें एक विस्फोट की घटना घटी थी जिससे कि फायर भी लगी और रेडिएशन भी हुआ। तो क्योंकि अब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस हो गया है तो हर एक जो डिजास्टर है उसके अंदर फायर सर्विस को एक्ट करना पड़ता है। तो उसी की एक आज ये मॉक ड्रिल रखी गई थी जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रही। देखिए, ये
डेमो जो है CBRN का केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, ये इस तरह कोई डिज़ास्टर होता है उसको कैसे हैंडल करना है, मैनेज करना है, इसकी NDRF की टीम ने, जो एक टीम में 47 लोग होते हैं, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उन लोगों ने एक बहुत ही डिटेल्ड इसका डेमो दिया है। कैसे हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, रेडिएशन को कैसे उसको कंटेन करेंगे, कैसे रेस्क्यू करेंगे और कैसे लोगों को बचाएंगे। और इसमें फायर डिपार्टमेंट पूरी तन्मयता से अपना सहयोग देगा। हम लोग के पास भी मल्टी डिज़ास्टर रिस्पांस व्हीकल 2 यहाँ पे हम लोगों ने लगा रखा है, जिसमें 67 टाइप्स के इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं कि कहीं पे भी कोई इमरजेंसी आती है तो तुरंत वो गाड़ी पहुँच करके वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सकती है। साथ ही साथ जो प्रयागराज के आसपास के जनपद हैं, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पे भारी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पर आएंगे, वहाँ पे भी रास्ते में हम लोग मल्टी डिज़ास्टर रिस्पांस व्हीकल रखेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला शुरू होने में अब कुछ ही समय बचा है। प्रशासन ने मेले में आने वाले साधु संतों, श्रद्धालुओं और सैलानियों की सुविधा के लिए कई इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही नाविक समुदाय को भी मेला शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। दरअसल नाविकों को मेले के दौरान अच्छी कमाई की उम्मीद है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला शुरू होने में 2 सप्ताह से भी कम समय बचा है। महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में एक है। प्रशासन ने मेले में आने वाले साधु संतों, श्रद्धालुओं और सैलानियों की सुविधा के लिए कई इंतजाम किए हैं। इनमें नए पुल बनाना, सड़कों की मरम्मत, रहने के लिए तंबू लगाना और बुनियादी ढांचा मजबूत करना शामिल है। नाविक समुदाय को भी मेला शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। काफ़ी रौनक बहुत ज़्यादा है अगले बार से, और प्लस ये माना जा रहा है कि भाई 40 करोड़ जनता जब आएंगे यहाँ पर तो उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना क्या मतलब मेहनत कर सकते हैं उनके लिए सुविधा के लिए, अपना व्यवस्था के लिए हम लोग तो सपना सोचे हैं। प्रशासन तो अपने तब सोचे हैं और निषाद अपने तब सोचे हैं। भाई नाविकों को मेले के दौरान अच्छी कमाई की उम्मीद है। अधिकारियों का अनुमान है कि 45 दिन चलने वाले मेले में 40 करोड़ से ज्यादा लोग आ सकते हैं। हाँ, आमदनी अच्छी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई जब पब्लिक यहाँ आता है तो यहाँ धाम में यहाँ पर आते हैं तो दान पुण्य करने ही आते हैं, तो उस हिसाब से तो मान्यता दिया जाए तो भाई उनके अगर श्रद्धालु आने से ही तो हम लोगों का तो रोजी रोजगार और घर में सब सिस्टम चलता है। नाविकों ने बताया कि मेले के दौरान प्रयागराज में करीब 10,000 नावें चलेंगी। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है। इस बार मेला 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर शुरू होगा और 45 दिन के बाद 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन खत्म होगा। और इसी के साथ लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है।